सम्मानित अभिकर्ता साथियों, विशेष करके भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत अभिकर्ता साथियों, मैं ईशल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपने विचारों को आपके बीच शेयर करना चाहता हूं। अब विशेष करके 14 लाख भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कार्यरत अभिकर्ता, संभावित अभिकर्ता, 28 करोड़ पॉलिसी धारक एवं संभावित पॉलिसी धारकों, आप सभी से आग्रह है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर के ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बड़ी ही प्रबलता के साथ अभिकर्ता संस्था और पॉलिसी धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवाज उठाता चला आ रहा है। लगभग 2 दशकों का संघर्ष रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हम चाहते हैं पॉलिसी धारकों के हितों को संरक्षित करना, हम चाहते हैं अभिकर्ताओं के हितों को संरक्षित करना, लेकिन भ्रष्ट प्रबंधन की नीतियों के गलत अनुपालन के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। यह सच्चाई है कि गलत नीतियों के अनुपालन द सेंस, स्पष्ट शब्दों में मैं बता देना चाहता हूं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारों का दुरुपयोग, नियमों का दुरुपयोग, IRDA द्वारा निर्देश और आदेश के बावजूद नियमों का उल्लंघन, अधिकारों का दुरुपयोग। जैसे प्रथम, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर प्रस्ताव पत्र अगर पूरी तरह से पूर्ण किए जाते हैं तो मृत दावा के संदर्भ में मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि फिर त्रुटियों के आधार पर प्रस्ताव को निरस्त किस आधार पर किया जाता है और प्रस्ताव पत्र निरस्त होने के बाद पॉलिसी धारक के जमा धनराशि को जब्त करते हुए अभिकर्ताओं के ऊपर मात्र लाइन ऑफ एक्शन लेते हुए उनके अभिकरण को निलंबित कर देना, बर्खास्त कर देना, सीधे सीधे उनके रोजी रोजगार को खत्म कर देना, आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हुए जीवन यापन और जीवन जीने के अधिकार से वंचित करता है। जबकि वर्षों वर्षों से भ्रष्ट प्रबंधन के लोग इस पर अमल करते चले आ रहे हैं और करोड़ों करोड़ों पॉलिसी धारकों के बीमा धन के जमा धनराशि को जब्त किया है और इन लोगों ने अभिकर्ताओं को निलंबित करते हुए, बर्खास्त करते हुए उसके कमीशन को जब्त किया है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बड़ी ही प्रबलता के साथ, शालीनता के साथ इस विषय पर आवाज उठाता है और प्रबंधन के दोषी अधिकारियों को दंडित करने की मांग करता है। रही बात आगे की, मैं अपील करना चाहता हूं उन अभिकर्ताओं से जिन अभिकर्ताओं ने कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकरण को पूरी तरीके से अपने जीवन में जीविकोपार्जन का साधन बनाया है और अपने भविष्य को संजो करके भारतीय जीवन बीमा निगम के सपनों के साथ जोड़ कर रखा है। मैं आप सभी से विशेष करके अपील करना चाहता हूं, प्रस्ताव पत्र के त्रुटियों से बचें, यानी फॉर्म नंबर 300 भरते समय किसी भी तरह की विसंगतियां न हो, इस पर ध्यान दें। उत्तर सही सही देने का 100% प्रयास करें। साथ ही प्रस्ताव पत्र पूर्ण कराने के साथ ही आप पॉलिसी धारक को समस्त जानकारियां दें
भारतीय जीवन बीमा निगम के निर्देशों के अनुरूप, IRDA के निर्देशों के अनुरूप सच्चाई को बताएं। पॉलिसी धारक अगर संतुष्ट नहीं होता है तो उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी, चाहे वो हैंडबिल हो या पैम्पलेट हो, उस पर सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर लगाते हुए यह श्योर करें कि पॉलिसियों पर बोनस कितना मिलेगा, सरेंडर वैल्यू कितना मिलेगा, साथ ही प्रीमेच्योरिटी पूर्ण अवधि के पूर्व भुगतान अगर पॉलिसी धारक लेना चाहता है तो कितना मिलेगा, पॉलिसी के लोन पर इंटरेस्ट कितना है, बोनस की दर कितनी है, यह स्पष्ट शब्दों में पॉलिसी धारकों से शेयर करें। नहीं ऐसा करने पर निश्चित रूप से आगे चल करके अगर परेशानियां खड़ी होती है तो कोई भी ऐसा सक्षम अधिकारी नहीं है जो कि आपके पक्ष में खड़ा होगा। उस गलत हैंडबिल और पम्पलेट को लेकर के अगर किसी भी तरह का पॉलिसी धारक का कोई दावा होता है, उस समय भारतीय जीवन बीमा निगम का सक्षम अधिकारी उस पम्पलेट और हैंडबिल को जारी करने से इतराज कर देता, जारी करने की पूरी तरह से नकार देता है उस प्रक्रिया को। हमने नहीं जारी किया। यह हैंडबिल कहाँ से आया, किस रूप में आया, इसके लिए जवाबदेही अभिकर्ता की। इसे भूलने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है मनी प्लस जैसी पॉलिसियों में, आपने देखा है जीवन सरल जैसी पॉलिसियों में, तमाम इस तरीके की पॉलिसियाँ थी जिसका कि हैंडबिल जारी हुआ, पम्पलेट जारी हुआ, और विषम परिस्थितियां जब आई, न्यायालय की में जाने की बात आई, उपभोक्ता फोरम में जाने की बात आई पॉलिसी धारकों की, तो उस समय जब यह बात उपभोक्ता फोरम ने पूछा कि यह पम्पलेट किसने जारी किया था, तो प्रबंधन ने सिरे से खारिज कर दिया, यह पम्पलेट भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी नहीं है। बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय। बात कड़वी अवश्य लग रही है, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई कड़वी अवश्य होती है। मैं आप सभी से अपील करूंगा मेरे दोस्तों, अपने भविष्य को संरक्षित रखने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को निष्पादित करें और प्रबंधन के ऊपर दबाव बनाएं कि प्रबंधन अपने फंड मैनेजमेंट को पूरी तरीके से अलर्ट करते हुए फंड मैनेजमेंट को इन्वेस्टमेंट में ध्यान देते हुए यह निर्देश दे, आदेश दे कि हमें प्रॉफिटेबल स्कीम में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, जिससे कि पॉलिसी धारक को हम बोनस अच्छा दे सकें। अगर पॉलिसी धारक को बोनस अच्छा मिलता है, सरेंडर वैल्यू अच्छा मिलता है, लोन इंटरेस्ट कम लगता है, तो कौन कहता है कि व्यवसाय नहीं होगा? निश्चित व्यवसाय होगा। इसके लिए भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों को, जो भ्रष्टता के प्रकाष्ठा को पार कर गए हैं, अपने खर्चे में कटौती करनी चाहिए, फंड मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान देना चाहिए और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर और अभिकर्ताओं को कमीशन के रूप में देना चाहिए, जिससे कि व्यवसाय बढ़ सके। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ता हितों में सदैव तत्पर है और रहेगा। आप सभी से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि अपने हक को लेकर के पॉलिसी धारक और अभिकर्ता जागरूक हो सके। धन्यवाद।